हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भैया बोर्ड एग्जाम जैसा कि पता है 24 फरवरी को लगा हुआ है, तो आपके लिए पूरे हिंदी का इंपॉर्टेंट गद्य और पद्य जितने भी इंपॉर्टेंट रचना हो सकती है वो सारी रचना मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सारी वीडियो पूरी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट्स बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बहुत सारी रचनाएं इसमें से, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और अगर हो सके बेटा तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ 10th में तो काम आएगी ही, बाकी आगे जब 12th में जाओगे तो भी आपको ये काम आएगी। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट रचना को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो भैया ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक, चलिए जी, क्या है भैया यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है भाई। यहाँ पे लिखा है प्रेम फुलवारी, ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बेटा प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की जितने भी रचना है सारी की सारी रचना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक रचना पे सवाल बनता है, तो याद रखिएगा। आगे चल के एक एक जो भी यहाँ पे आगे और है तो सारी रचना इसमें कवर की है मैंने। अपरा, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की है। गीतिका, ये भी किसकी है? निराला जी की रचना है। स्वर्ण धूलि इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछी जाती है, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को ही दिया गया था। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कुणाल गीत भी पेपर में आती है, कितनी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। हिम किरटनी, ये भी पूछी जाती है, किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए भी ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये क्लास देखनी है। ठीक है, सारे को स्क्रीनशॉट ले लो, नोट जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, हर एक रचना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है झरना, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये सारी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है और सारी रचना जयशंकर प्रसाद जी की आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब में पूछी जाती है। ठीक है, तुलसीदास, ये रचना किसकी है? निराला जी की रचना है। तुलसीदास नाम से रचना रखी है जो है निराला जी ने, तो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, रेणुका, ये इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? दिनकर जी की है ना। रेणुका, हुंकार, ये सारी रचनाएं दिनकर जी की है। कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। वैदेही वनवास, ये किसकी है? हरियोध जी की है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झनकार, देखो तुमको बताया था ना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यशोधरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पेपर में बहुत बार ये पूछी गई है। ठीक है, लहर, देखो लहर भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है, तो तुमको बता ही दिया। कामायनी, लहर, झरना, आंसू, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सारी रचना जयशंकर प्रसाद की हैं और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या? कुकुरमुत्ता, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आती है पेपर में। अनामिका किसकी रचना है? निराला जी की ही रचना है। उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रचना है। रस कलश किसकी है? हरियोध जी की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे बहुत ज्यादा पेपर बनता है। नहुस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। परिमल, परिमल और गीतिका दोनों पूछी जाती है, निराला जी की रचना है। दीपशिखा तो तुमको याद ही होगा, रट गया होगा भाई, महादेवी जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद है, पूछी जाती है। आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को ही कहते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, क्लास 10th में तो कम भाई, 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। रासो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा कैसी है? डिंगल पिंगल भाषा है, एग्जाम में पूछी जाती है। छत्रसाल दशक, ये रचना किसकी है? कवि भूषण की है, किसकी है भाई? ये भूषण जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे। प्रिय प्रवास किसकी है? हरियोध जी की रचना है, किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में आती है। ठीक है भाई। लोकायतन, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। पूरी कंप्लीट हिंदी की रचना है बेटा, गद्य पद्य सब कुछ इसमें है। ठीक है, बस फायदा बेटा उसी को मिलेगा जो लास्ट तक क्लास को देख करके नोट करके याद करके पेपर देने जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते हैं, आप लोग देखते ही नहीं हो, तो आप लोग देखा करो जितनी भी वीडियो में डालती हूँ, है ना। अगला है यामा, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला है चित्रलेखा, ये किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है। ठीक। हिम तरंगिणी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की इंपॉर्टेंट रचना है। अगला है मधु कलश, किसकी है? बच्चन जी की रचना, इंपॉर्टेंट रचना है। जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जितनी रचना है वो सारी आती हैं। नील का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी रचनाएं आपकी याद रखिएगा,
हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला है निशान निमंत्रण, ये किसकी रचना है भाई, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। कनोप्रिया किसकी है, धर्मवीर भारती की है। कनोप्रिया, ठंडा लोहा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा, पेपर में बेटा बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। पद्मावत, ये किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा, एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है। रामचरितमानस, ये तो सबको पता होगा, तुलसीदास की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रामचरितमानस किस शैली में लिखी गई है, तो याद रखेंगे किसमें लिखी गई है, चौपाई छंद में लिखी गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। उर्वशी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तुमसे पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है किस अपनी रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था, तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ दिया गया था। गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की ही रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारी आपको कॉपी पर एक तरफ से नोट डाउन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, आपको भी ऐसे अपने लिए कॉपी पर लिखना है और बेटा बार बार इसका रिवीजन करते रहना है, ठीक है। आगे आते हैं, हरी घास पर चढ़भर, ये इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अर्धनारेश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, दिनकर जी की है, पूछी जाती है। ग्रंथि, ये भी पूछी जाती है, किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास जी की रचना है, एग्जाम में आती है, ठीक है। वरवे रामायण, ये किसकी है, तुलसीदास जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। रामाज्ञा प्रश्न, ये भी तुलसीदास की इंपॉर्टेंट रचना है। जानकी मंगल, ये भी तुलसीदास जी का है और भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेम वाटिका, ये किसकी रचना है, रसखान जी की रचना है और एग्जाम में पूछी जाती है। रसखान जी का मूल और वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था, और इस पे भी कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, बिहारी सतसई किसकी है, बिहारी जी की रचना है। युगपथ किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। दीप शिखा, ये किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एकलव्य, ये किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की रचना है। संकेत, ये किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। वीरांगना किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है बेटा वीरांगना, ठीक। कविता कौमुदी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हुंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका है, दिनकर जी का है, ठीक है, किसका है, दिनकर जी का है। अगला है बिखरे मोती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ये वाली भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। बिखरे मोती किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्या है, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी किसकी है, बच्चन जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है भैया प्यासी पथराई आंखें, क्या है, प्यासी पथराई आंखें, ये भी किसकी है भाई, इंपॉर्टेंट रचना है, नागार्जुन जी की रचना है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। आंगन के पार द्वार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अज्ञे जी की रचना है। अगर तुमसे पूछा गया तार सप्तक, तो अज्ञे जी की ही रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, अज्ञे जी ने किया। पहला तार सप्तक कब आया था, 1943 में आया था, दूसरा वाला 1951 में आया था, तीसरा वाला 1959 में आया था। तीनों के ऊपर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। दूध बतासा, ये भी काव्य संकलन है, किसका है, सोहनलाल द्विवेदी जी का इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। भारत भारती, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। युगांत, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। राग गोविंद मीराबाई की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। लोकायतन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, बहुत बार एग्जाम में बेटा क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी रचना लिखी है मैंने, सभी बच्चों को रचना उसकी कॉपी पर अपने नोट डाउन करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है शिलापंख चमकीले। शिलापंख चमकीले किसकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर जी की है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आकाश गंगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की है। आगे बढ़ेंगे, उर्मिला इंपॉर्टेंट है, किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है। करुणालय, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। नील कुसुम किसकी है, दिनकर जी की रचना है। नीम के पत्ते, क्लास 12th में जो बच्चे हैं इंपॉर्टेंट है उनके लिए, किसकी है, दिनकर जी की रचना है। प्रेम माधुरी हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक रचना आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में इसको नोट करना कॉपी पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विष्णु लहरी, ये किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। विश्व वेदना मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचना है। सप्तपर्णा इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। हेमंत,
हेमंत भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है? श्रीधर पाठक की, क्लास 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। खून और शोले नागार्जुन की रचना, इंपॉर्टेंट रचना है। प्रभाती सोहनलाल द्विवेदी की रचना, जिसका दूध और बतासा है उन्हीं की रचना है प्रभाती भी। ये वाली भी रचना आपके एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे। दीप शिखा, आपको पता है इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, देखो इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं बेटा, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा लेकर के आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रेम सागर, ये किसकी है? लल्लू लाल की है। सुख सागर सदा सुख लाल की है। योग वशिष्ठ या भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है बेटा ये। रानी केतकी की कहानी इंपॉर्टेंट है, मुंशी ईसा उल्लाह खान की है। कलम का सिपाही इंपॉर्टेंट रचना है, अमृत राय की है। गोदान इंपॉर्टेंट है, गबन गोदान किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। इसकी विधा बताइएगा कौन सी विधा है? निराला और साहित्य साधना इंपॉर्टेंट रचना है रामविलास शर्मा जी की, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़े। अगला है कर्मभूमि, इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र की रचना है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तितली बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य विमर्श इंपॉर्टेंट है, किसकी है? गुलाब राय जी की रचना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। सागर की लहरों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अर्धनारेश्वर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या भूलूं का याद करूं, किसकी रचना है? बच्चन जी की रचना है। ठेले पर हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की रचना है। अजंता, ये किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक रचना तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भैया याद रखिएगा, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बेटा स्किप करोगे तो नंबर स्किप हो जाएंगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। चंद्रगुप्त, आगे क्या है? चंद्रगुप्त, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सारे के सारे जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट रचना है। अशोक के फूल, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है बेटा। संस्कृत के 4 अध्याय इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हिमालय की पुकार, ये किसकी है? जयप्रकाश भारती जी की है। उजली आंख, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। मृग नयनी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। प्रतिध्वनि, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद। देखो जयशंकर प्रसाद की तुमको नई नई रचना मिल रही होगी, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एग्जाम पेपर टफ बन जाता है, तो टफ में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जो कि आपकी किताबों में लिखा भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। कर्मभूमि, देखो प्रेमचंद्र की इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, सभी को पता होगा चिंतामणि इंपॉर्टेंट है, सबने याद भी किया होगा, है ना। नीड़ का निर्माण, फिर ये किसकी रचना है? बच्चन जी की रचना है। गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। रेणुका हुंकार, ये सारी किसकी है? दिनकर जी की रचना है। 11 वर्ष का समय इंपॉर्टेंट है बेटा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इंदुमती इंपॉर्टेंट है, किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, बहुत बार ये मैंने बहुत बार एमसीक्यू में भी कराया हुआ है ना। चंद्रकांता, ये किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की रचना है बेटा, इंपॉर्टेंट, क्लास 10th 12th दोनों के लिए रचना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ेंगे। अपनी खबर, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा की है। गबन किसकी है? प्रेमचंद्र की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसमीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल की है। तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिश्र की है, क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 10th 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये पेज भैया एकदम रख लेना, ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचना इस पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना, इंपॉर्टेंट। अजात शत्रु इंपॉर्टेंट है। कामायनी इंपॉर्टेंट है, देखो तीनों जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट रचना। त्रिवेणी ये भी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय की रचना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आगे है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की रचना, ये भी इंपॉर्टेंट। आत्मकथा कुटज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कुटज, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया कुटज। कुटज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की है, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिखना है सब लोगों को। आगे बढ़ेंगे। नासिकेतोपाख्यान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई रचना है, किसकी है? सदल मिश्र जी की है।
प्रबंध पारिजात पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवारा मसीहा बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का इंपॉर्टेंट रचना है। ओके, एक घूंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का है। पंचपात्र इंपॉर्टेंट है, बख्शी जी का है। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रस मीमांसा ये भी किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है ना, ये भी आपसे पूछी जाती है। चिंतामणि, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय, जयद्रथ वध, ये सारी इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है। रेती के फूल ये किसकी रचना है, दिनकर जी की रचना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है रेती के फूल। सेवा सदन, निर्बला, करबला, प्रेमचंद्र जी की सारी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कंदगुप्त किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। हिमालय की पुकार काका कालेलकर की रचना है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, टिक कर लेना, आती है। आंधी जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, है ना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो भैया ये रही हमारी कंप्लीट हिंदी की इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो आपको इसको क्या करना है, याद रखना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। भैया हमारी पूरी रचना कंप्लीट हो गई है, आप अच्छे से इनको नोट डाउन करिएगा, अपनी कॉपी पर इसको लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, और आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।